दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक लाइफ चेंजिंग कोर्स में। इस कोर्स में मैं आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा जिससे आप अपना छोटे से लेकर बड़े से बड़ा सपना भी पूरा कर सकते हो। आज के टाइम पे लोगों की स्थिति ये है कि जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों को कुछ भी लेना होता है तो भाई ईएमआई का सहारा लिया जाता है। अगर आपको अपने लिए नई टीवी, फ्रिज, एसी, बाइक, कार कुछ भी लेना है तो आपको ईएमआई के ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा और आपको 30-35 हजार की चीज पे 5-10 हजार रुपए इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा देना पड़ता है और कई बार इंस्टॉलमेंट्स ना दे पाओ, ऊपर से फिर ताने सुनने पड़ते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी फालतू की टेंशन होती है जब ईएमआई पे चीजें ली जाती हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हो कि भाई आपकी लाइफ में पैसों की टेंशन ना हो, आप कहीं भी घर बैठकर, गार्डन में बैठकर, पहाड़ों पे बैठकर, समुद्र के किनारे बैठकर या कहीं भी बैठकर लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इंटरनेट की मदद से पैसा कमाना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 100% पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, ये जो तरीका है, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, अगर 101 लोग इस वीडियो को देखकर अपना ब्लॉग बनाएंगे जैसे कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो सारे के सारों को सफलता नहीं मिलेगी। इस वीडियो में बताए गए तरीके से पैसा कमाने के लिए आपके अंदर दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है किसी भी काम को करने की जिद और दूसरा है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इस चीज से पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आप भाई जॉब ही करिए, आपको वही चीज सूट करेगी। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं मैंने ये दो चीजें क्यों बोली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियोस देखकर बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर। सामने वाले की वीडियो देखी, उसने बोला इतना पैसा कमा सकते हो, उसकी बातों में आके वो काम स्टार्ट कर लिया। चाहे वो काम हमारे इंटरेस्ट का नहीं है लेकिन फिर भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये काम नहीं करना। आपको मैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा इस वीडियो का, मतलब थोड़ी ही देर में, मैं आपको ये बताऊंगा काम क्या है। पहले आप काम को समझना। अगर आपको समझ में आता है काम और आपको ये लगता है कि हाँ मैं इसे इंटरेस्ट के साथ कर सकता हूं, तो ही इस वीडियो को फॉलो करना, अदरवाइज अगले पार्ट को देखकर वीडियो बंद करके चले जाना। ठीक है? अगर आपको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो ही इस वीडियो को पूरा फॉलो करना। दूसरी चीज है जिद। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की जिद नहीं है तो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते हो। आप मोटिवेट होकर इस वीडियो को काम स्टार्ट कर लोगे, भाई इस वीडियो को देखकर तो लाखों कमा सकते हैं, क्यों ना हम भी ट्राई कर ले। लेकिन जिद नहीं होगी तो 10 दिन, 5 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना ट्राई करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो छोड़ दोगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, ये जो कोर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इनमें रिजल्ट मिलने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करोगे। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुश्किल होगा, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको कम से कम पैसे में पूरी जीरो से लेकर एडवांस नॉलेज देके जाऊंगा जिसके बेस पर आप पैसा कमा सकते हो। और आप पहले नहीं हो, बहुत सारे लोग इस चीज से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके बाद 3 से 6 महीने कंटिन्यू चीजों को समझते हुए करोगे तो आपके लिए महीने के 2-3 लाख कहीं नहीं गए अगर आप चीजों को ढंग से फॉलो करोगे। स्टार्टिंग कम से ही होगी, पहले महीने 8,000 आ गए, 10,000 आ गए, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और लिमिट कोई भी नहीं है, आप 10 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि राहुल भाई से आज कुछ नया सीख कर जाएंगे, या फिर हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, इस ईएमआई के जंजाल से बाहर आ सकें, कुछ भी खरीदने से पहले हमें अपनी पॉकेट को ना देखना पड़े। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स के सबसे पहले स्टेप की, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे ये जो कोर्स है इसमें हम पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे काम होगा, वो सारी की सारी चीजें हम पहले ही सीख लेते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा और बाद में आपको इंटरेस्ट ना आया तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं हम काम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम काम करने वाले हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, जॉब्स एंड करियर रिलेटेड। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आप गूगल पे जाते हो, बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं, स्टूडेंट्स लाखों करोड़ों लोग इंडिया में सर्च करते हैं कि फलानी जॉब कब निकल रही है, रेलवे की जॉब, यूपी बोर्ड जॉब, हरियाणा की जॉब, यानी डिफरेंट स्टेट्स में पूरे ऑल ओवर द इंडिया सेंटर की जॉब बहुत सारे लोग सर्च करते हैं गूगल पे। जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वो क्या खोलते हैं, एक ब्लॉग खोलते हैं, ठीक है, जो जॉब से रिलेटेड होता है, और वहां पे जॉब्स की नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन सी जॉब निकली, प्राइवेट जॉब्स लोग ढूंढते हैं, यानी तरह तरह की जॉब्स लोग ढूंढते हैं, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी से याद आया, इस चैनल के ऊपर कुछ एक ऐसी वीडियो आने वाली है जिसे देखकर कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा, आपसे वादा करता हूं। तो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। अब ये जो ब्लॉग्स होते हैं जिन पे लोग जॉब्स की जानकारी लेते हैं, करियर से रिलेटेड जानकारी लेते हैं, ये कौन बनाता है? आपके और मेरे जैसे लोग ही बनाते हैं। आपको लगता होगा बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये कोर्स देखने के बाद आप ब्लॉग आसानी से बना लोगे। अगर आप फेसबुक चला लेते हो तो आप आराम से अपना ब्लॉग भी बना लोगे, आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो लोग ऐसे ब्लॉग बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब गूगल पे कोई लिखता है तो उनके ब्लॉग्स पे आ जाता है। ब्लॉग्स पे हमें गूगल क्या करता है, अगर आप सही चीजें ढंग से करते हो तो गूगल की ही एक सब्सिडरी
दूसरी है गूगल एडसेंस। वहां पे क्या होता है, हम अपने ब्लॉग को अप्लाई करते हैं, गूगल हमारे ब्लॉग को चेक करता है और हमें एडवर्टाइजमेंट दे देता है। हम एक कोड हमें मिलता है, हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, हमारे ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट चल जाती है अगर हमने सारे रूल्स को फॉलो किया। क्या क्या रूल्स हैं वो मैं आपको इस कोर्स में बता दूंगा। हमारे ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट चल गई, उसके बाद लोग हमारे ब्लॉग पे आएंगे, हम जो भी जानकारी डालेंगे जॉब से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उनको वहां पे एड्स दिखेंगी, कोई भी उन एड्स पे क्लिक करता है उससे हमें एडसेंस अकाउंट में पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है? मिनिमम $100 अगर आपके अकाउंट में हो जाते हैं गूगल एडसेंस में, तो वहां पे आप बैंक अकाउंट डालते हो अपना, तो डायरेक्टली हर महीने की 21 तारीख को गूगल एडसेंस वाले आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। ठीक है, $100 होने चाहिए। मान लो पहले महीने $10 हुए, $20 हुए, या फिर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, 2 महीने बाद मिला, धीरे धीरे जितने पैसे आपके कलेक्ट होते रहेंगे, जब $100 टोटल हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में गूगल वाले भेज देंगे, आपको कुछ नहीं करना। कितना कमा सकते हो मैक्सिमम? इस चीज से आप मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे लोग मैक्सिमम 10-10, 20-20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 50 लाख भी कमा रहे हैं, और कमाने को लोग 8-10 हजार भी कमा रहे हैं। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, कितना अच्छे से काम करते हो। बिल्कुल वैसे ही एक बाजार में 2 मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान वाले की अर्निंग होती है महीने की 15 से 20 हजार, दूसरा 2-3 लाख रुपए महीने कमाता है। आप खुद ही समझ सकते हो फर्क क्या है। क्वालिटी में फर्क होता है, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, मेहनत में, टेस्ट में, बहुत सारी चीजों में फर्क होता है, या फिर वो पुराना होता है इस वजह से फर्क आ जाता है। ऐसे ही ब्लॉग होते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, चीजों को ढंग से समझोगे, तो क्या पता 3-4 महीने बाद आपकी अर्निंग 4 से 5 लाख रुपए हो रही हो। मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूं ऑनलाइन पैसा कमाने का, समझा रहा हूं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप कितना कमाओगे आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि हम पैसा कमाएंगे कैसे। हम एक ब्लॉग बनाएंगे, उस पर स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके बारे में लिखेंगे। आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, मराठी जो भी चीज आती है आपको उसमें लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे ब्लॉग बनाना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, कैसे अप्रूवल मिलेगा वो भी बताऊंगा। अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे, और इसमें से एक चीज आपको निकालनी है कि अगर आपको लिखने का शौक है, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, अपने मन से तो जॉब लिखनी नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कहां से जॉब्स को ढूंढना है। आपने ढूंढी, आपको पता लगा नई जॉब लिख ली, उसको कैसे लिखना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो ही इस कोर्स को करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए अगर आप ये शुरू कर लेते हो और आपका लिखने में, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहां से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाओगे, बल्कि टाइम और मनी वेस्ट करोगे। तो लिख सकते हो तो ही इस फील्ड में आना। ठीक है, अब आपको ये समझ आ चुका है हमारे पहले स्टेप में कि हमें काम क्या करना है और हम पैसा कैसे कमाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है हमारे इस कोर्स के स्टेप 2 की। इस स्टेप 2 को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहां पे हमें 2 चीजें डिसाइड करनी है। सबसे पहली चीज, हम ब्लॉग बनाएंगे, हम किस तरह की जॉब्स डालेंगे। देखो इस चीज को, पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, प्राइवेट जॉब्स होती हैं। ठीक है, ये 2 तरह की जॉब होती है। प्राइवेट तो भाई दुनिया भर की निकलती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। लेकिन अब इसमें आपको क्या चीज समझनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब यानी कैसा ब्लॉग बनाना है जिसपे आप सारी जॉब्स डालोगे, सेंटर की भी डालोगे, और ऑल ओवर द इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं सबकी डालोगे। तो यहां पे एक पॉइंट समझना, अगर एक साथ बहुत सारी जॉब्स निकली तो आप अकेले एक दिन में इतनी ज्यादा जो आर्टिकल है वो नहीं लिख पाओगे। प्रैक्टिकल बात है, एक अकेला इंसान इतने सारे आर्टिकल नहीं लिख पाएगा। अपने ब्लॉग को अपडेट भी करना, बहुत सारी आपको रिसर्च लगेगी, लिखने में टाइम लगेगा। और अगर आप अपने ब्लॉग को एक ब्रांड बनाना चाहते हो कि किसी को भी जॉब सर्च करनी है तो भाई आपके ब्लॉग पे आए, तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके आपको जॉब्स को अपडेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप 3-4 दोस्त मिलके कर रहे हो तो आप ऑल ओवर द इंडिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को सबको कवर कर सकते हो, क्योंकि आप 4-5 लोग मिलके कर रहे हो। लेकिन अगर आप अकेले स्टार्ट करने वाले हो तो आप जिस भी स्टेट से हो सिर्फ आप उसी की जॉब्स को कवर करो। उसकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं प्लस प्राइवेट जॉब्स आपको पता लगती है इंटरनेट से, सिर्फ और सिर्फ वही लिखो। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। अब आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कहूंगा आप सारी चीजें ट्राई कर लो, एक साथ सब चीजें ट्राई करोगे ना भाई बिचल जाओगे, नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में। इसीलिए छोटी सी अपनी ही स्टेट को ट्राई करो और उसी से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स हैं उन्हीं के ऊपर काम करना। इससे आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे और पैसा भी कमा पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपको किस लैंग्वेज में ब्लॉग बनाना है, मतलब जो आप आर्टिकल लिखोगे, जॉब्स के बारे में बताओगे, वो किस लैंग्वेज में बताओगे वो आपको डिसाइड करना है। एक तो होती है इंग्लिश, ठीक है, एक दूसरी होती है जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज हो, जैसे कि आपके स्टेट में हिंदी बोली जाती है ज़्यादा, या फिर आप मराठी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो आपकी चॉइस है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में करो, अदरवाइज अपनी स्टेट की लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो आप उसमें ब्लॉग बनाओ। तो आपको ये 2 चीजें डिसाइड करनी है, इसके बाद ही आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। बिना ये डिसाइड किए अगर स्टार्ट करोगे 100% फेल होगे। मैं लिख के देता हूं 100% फेल हो जाओगे। अगर ये सोचोगे मैं तो सारी जॉब डालूंगा ज्यादा लोग आएंगे, तो फेल हो जाओगे अगर अकेले काम करना
रहे होगे। तो यहाँ से आपको ये मोटिवेशन लेनी है, ये दो चीज़ें डिसाइड करनी है कि भाई एक तो लैंग्वेज हो गई, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बिल्कुल इंग्लिश में ट्राई मत करो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में करो। और दूसरी चीज़ कि मैं अपने स्टेट की डालूं, अगर 4-5 दोस्त मिलकर कर रहे हैं तो हम सारे इंडिया को कवर करेंगे। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बनाने के लिए हमें जरूरत किन किन चीज़ों की होती है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अब जितने लोगों को पता है भाई वो भी सुन ले, आपका पक्का हो जाएगा। तो जब भी हमें ब्लॉग बनाना होता है हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, पहला होता है डोमेन नेम एंड दूसरी होती है हमारी होस्टिंग। अब ये क्या होता है टेक्निकल भाषा में मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ। अगर आपने कभी देखो facebook.com खोला है, इंस्टाग्राम खोला है, तो ये जो नाम होते हैं facebook.com, google.com, instagram.com, ये क्या है? ये डोमेन नेम होते हैं टेक्निकल भाषा में किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग का नाम, जहां पे कोई भी लिखेगा और वो चीज आपके सामने खुल जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही आप ब्लॉग बनाओगे तो उसका एक नाम होगा। ठीक है, इतना सा क्लियर है। अब दूसरी चीज आती है होस्टिंग। क्या होती है? देखो फेसबुक पे आप अपनी फोटो अपलोड करते हो, आप ही की तरह बहुत सारे लोग फोटो, वीडियो, स्टेटस, दुनिया भर की चीजें डालते हैं, चैटिंग करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो होती होंगी। जैसे आपने गाना अपने मोबाइल में डाला, या तो मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा, इंटरनल मेमोरी में। ऐसे ही फेसबुक पे आप ये चीजें डाल रहे हो जो कहीं पे तो कंप्यूटर में स्टोर होती होंगी। तो जिस कंप्यूटर पे ये स्टोर होती हैं ये चीजें, उनको सर्वर बोला जाता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे बिजली से जुड़ा रहता है, 24 घंटे इंटरनेट उसे मिलता रहता है, उसे सर्वर कहा जाता है। तो अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को सर्वर बनाओगे, वो भी बना सकते हो लेकिन काफी महंगा पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, वो अपने बड़े बड़े सर्वर्स बनाती हैं और अपने सर्वर्स को लोगों को किराए पे देती हैं। ऐसा नहीं है आपके घर पे रख के जाएंगी, वो उनकी कंपनी में ही रखा होता है। आपको ऑनलाइन वो सर्विस दे देती हैं कि भाई आपने डोमेन लिया, उनके सर्वर से जोड़ दिया, एक क्लिक करना होता है, वो जुड़ जाता है। तो वहां पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। तो ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है। होस्टिंग हम किसे बोलते हैं? जो सर्वर पे हम स्पेस किराए पे लेते हैं, सर्विस को होस्टिंग बोला जाता है। अब बहुत सारी कंपनी आपको होस्टिंग और डोमेन देने के लिए इंटरनेट पे मिल जाएंगी। कोई 50 रुपए में दे देती है, कोई 100 रुपए में दे देती है, लेकिन वहां पे दिक्कत यह आती है कि आपका ब्लॉग बंद हो जाता है। बहुत चीप होती हैं तो सर्विस अच्छी नहीं देती। ऐसे में जो बहुत ही बेस्ट कंपनी है जो होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करवाती है कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का, वो है होस्टिंगर कंपनी। पर्सनली भी मैं इसे यूज करता हूं। मैं 2-3 कंपनियों की होस्टिंग यूज करता हूं, ट्रूली बताऊं तो। होस्टिंगर भी है, इसके साथ साथ 2-3 और हैं, वो भी मैं आगे अपनी वीडियोस में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप एज अ बिगिनर ब्लॉग बना रहे हो तो होस्टिंगर बेस्ट है। तो होस्टिंगर से हमें डोमेन और होस्टिंग लेनी है। कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा अगर आपकी मर्जी है तो। जब आप डोमेन और होस्टिंग बाय करोगे तो होस्टिंगर पे आपको ऑलरेडी डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन उस डिस्काउंट के ऊपर भी अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो कि हमारा एफिलिएट लिंक होगा। ठीक है, उससे हमें कमीशन मिलेगा। अगर आप बिना लिंक के लोगे तब आपको वो होस्टिंग उतने की पड़ेगी जितने की दिख रही होगी, लेकिन हमारे लिंक से लोगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, प्लस जो हम ब्लॉग बनाने वाले हैं उसमें हम एक थीम यूज करेंगे जिसका प्राइस 4800 रुपए है। वो थीम हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो। तो किस तरीके से परचेज करनी है, कौन सा प्लान लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे होस्टिंगर की ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के पास यहाँ पे आपके पास 3 या 4 प्लान्स खुल रहे होंगे। आपको बस एक प्लान को याद करना है, वो है प्रीमियम प्लान। अगर आप स्टार्टिंग में ब्लॉग बना रहे हो तो सबके लिए प्रीमियम प्लान बेस्ट होता है, क्योंकि कम पैसों में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो इस प्लान में आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ आपको, जैसे कि मैंने बोला कि ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए नाम बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। मतलब डोमेन नेम आपको फ्री में मिलेगा इस प्लान के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इस होस्टिंग के अंदर आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। अब वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम तो चाहिए होता है और होस्टिंग चाहिए होती है। अब होस्टिंग में आपको इस प्लान में फीचर मिल रहा है कि आप 100 ब्लॉग बना सकते हो अलग अलग टॉपिक पे, अगर आप चाहो तो। बस आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए। एक डोमेन नेम तो फ्री मिलेगा, तो आपका एक ब्लॉग बन जाएगा इस कोर्स को देखकर। इसके बाद आपके मन में आता है कि भाई चलो एक जॉब पे बना लिया, अब एक किसी और टॉपिक पे बनाया जाए, तो जस्ट आपको डोमेन नेम खरीदना है, उसको इसके साथ जोड़ना है होस्टिंग के साथ। ऐसे करके आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। और ये चीज़ कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर और वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से दूसरा डोमेन खरीदकर अपनी इस होस्टिंग के साथ जोड़ना है। बहुत ही ईजी स्टेप होता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम यहाँ पे चूज प्लान के बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओपन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जो हम थीम यूज करेंगे ब्लॉग को बनाने के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे थीम खरीदने के बाद होस्टिंग हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा तो हम आपको थीम सेंड
कर देंगे। कैसे यूज़ करना है वो आपको आगे इस कोर्स में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें खुलेंगी कि आपको होस्टिंग कितने टाइम के लिए लेनी है। देखो, नाम डोमेन नेम आपको तभी फ्री मिलेगा जब आप कम से कम 1 साल की होस्टिंग खरीदोगे। 1 महीने की अगर लोगे तो डोमेन नेम फ्री नहीं मिलेगा और काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो जो भी आपकी पॉकेट है उसके अकॉर्डिंग किसी से उधार मत लेना पैसे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लेना, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल की अगर आप सेलेक्ट करते हो और आपने हमारे लिंक से खोला है तो आपको यहाँ पे कूपन कोड पे आना है और डिस्काउंट के लिए एक्स्ट्रा आपको ये कूपन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे 8,449 की होस्टिंग आपको 7,595 की पड़ेगी। नियर अबाउट 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 महीने की होस्टिंग अगर आप 2 साल का लेते हो, इतना बजट नहीं है, तो 4562 की पड़ेगी। और 1 साल की होस्टिंग आपको यहाँ पे पड़ने वाली है 2790 की। तो जैसी भी आपकी पॉकेट है आप अपनी पॉकेट के अनुसार प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। तो वो ईमेल आईडी ही सेलेक्ट करना जिससे आपने पहले होस्टिंगर पे अकाउंट ना बनाया हो, अगर आपको सारे यहाँ पे ऑफर्स चाहिए जो मैंने आपको बताया। मतलब एक नई ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई या जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है उसको सेलेक्ट करना, इस छोटे से फॉर्म को भरना, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, जिप कोड, ये सारी चीज़ें फिल करके सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट कर देनी है। तो मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस फाइनली हमने डोमेन और होस्टिंग को तो बाय कर लिया। अब यहाँ पे आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, आपको ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं बताऊंगा, एक एक चीज़ को बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करूंगा। अब बारी आती है, हमने डोमेन और होस्टिंग तो खरीद ली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी ये डोमेन एंड होस्टिंग है इसके ऊपर हमें ब्लॉग कैसे बनाना है। हमें तो कोडिंग आती नहीं, हमें तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो डोमेन और होस्टिंग के ऊपर एक सॉफ्टवेयर आता है फ्री में इसके साथ, जिसका नाम वर्डप्रेस है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिना टेक्निकल नॉलेज के जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। तो वर्डप्रेस इस चीज़ के काम आता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अपनी डोमेन और होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और अपने ब्लॉग को 2 से 3 मिनट में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट किसी और जगह से यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, नई बनानी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे कि हमें नई बनानी है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस को सेलेक्टेड रहने देना है और क्रिएट विद वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको अपनी इस ईमेल आईडी को याद रखना है और यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड डालना है। ऐसा पासवर्ड आपको डालना है जो आपको याद रहे। इसी पासवर्ड की मदद से हम अपने वर्डप्रेस पे काम करेंगे, हम अपने ब्लॉग पे काम करेंगे। तो इस पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख लेना ताकि आप इसे भूलो ना। इसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम वेबसाइट टाइप में कर देंगे ब्लॉग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ आपको इस स्टेप को स्किप करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हम इस स्टेप को स्किप करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक नाम खरीदना है। जैसे कि मैंने आपको बोला डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखो डोमेन नेम कैसा लेना है, यानी आपको नाम कैसा सर्च करना है। देखो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, अगर आप किसी का भी डोमेन नेम देखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई, एक ब्लॉग खोला हुआ है, इसके पीछे .in आ रहा है, यहाँ पे इसके पीछे .in आ रहा है। तो .in का मतलब क्या है, इंडिया। इसके पीछे .com आ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है पहले ऐसा नाम लेने की कोशिश करना जहाँ पे .com अवेलेबल हो, ठीक है। .com ना मिले तो आप .in ले सकते हो। क्योंकि हम जॉब का ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है नाम ऐसा लेना है जिसमें जॉब्स आता हो। जैसे कि इनका नाम है INDGOVT जॉब्स, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स। और जैसा कि मैंने कहा था ब्लॉग पे अर्निंग होती है एडवर्टाइजमेंट से। यहाँ पे आप देखोगे इन पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं जो गूगल एडसेंस ने दी हैं। कोई भी यहाँ जॉब्स देखने आएगा, इनकी इस पर क्लिक करेगा एड्स पे, तो इनसे इनकी अर्निंग होती है। और ये ब्लॉग लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, GOVT जॉब्स अलर्ट, ठीक है। इन्होंने भी देखो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डोमेन लिया। यहाँ पे देखोगे फ्री जॉब अलर्ट, मतलब डोमेन में जॉब आ रहा है। तीसरा आपको दिखाता हूँ लद्दाख पुलिस रिक्वायरमेंट .in। अब ऐसा नहीं है पुलिस से रिलेटेड डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, रेलवे वगैरह की जो भी निकलती हैं। तो इन्होंने किसी जगह का नाम लेके डाल दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब कि किस जगह की जॉब पे काम करना है। तो आप सपोज अपनी स्टेट का नाम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे है GOVT जॉब्स गुरु .in। तो मतलब आपको मैंने इतने सारे नाम दिखाए, सभी में जॉब्स कॉमन है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई मुझे किस तरह का डोमेन खरीदना है। ऐसा डोमेन लेना जिसमें एटलीस्ट जॉब्स तो आता हो। ट्राई करना छोटा सा नाम लेने की, उसमें नंबर वगैरह ऐड मत करना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, स्पेलिंग्स पहले देख लेना रजिस्टर करने से पहले। अगर गलत डोमेन ले लिया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, आपको नया ही खरीदना पड़ेगा पैसे देकर। ये एडिट नहीं होता, जैसे हम नया मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज करना है तो नया ही खरीदना पड़ेगा। वही चीज़ डोमेन की होती है। तो दोस्तों अब आप ये समझ चुके हो आपको नाम कैसे लेना है। तो यहाँ पे
सपोज़ मैं कुछ भी नाम ले लेता हूँ, राहुल उपमन्यु 07, मैंने कुछ भी ले लिया, नंबर तो नहीं लेने, तो मैं जस्ट आपके लिए कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ, तो जो भी मुझे अवेलेबल मिलता है, पहली प्रायोरिटी जैसे कि मैंने आपको बताई यहाँ पे .com ही रहेगी, तो यहाँ पे मैं .com ही ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, बस वो अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल ना हो आप बार बार ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही दे दी थी, अगर आपने नहीं दी हुई तो आपसे पूछा जाएगा आपका पहला नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी खुद आ जाएगी, फ़ोन नंबर, आपका पूरा एड्रेस, ये आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आपको जब आप ये सारी डिटेल्स डाल दोगे, फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर होगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो वर्डप्रेस है वो भी ये ऑटोमेटिक होस्टिंगर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट कर लेते हैं जब तक कि ये सारा काम कर रहा है। ये चीज़ हो चुकी है। अभी हमसे पूछ रहा है कि जो आपका ब्लॉग है वो आप कहाँ पर दिखाना चाहते हो, मतलब कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम करोगे, कौन सी कंट्री में आप अपने ब्लॉग को दिखाना चाहते हो वो सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जिस भी कंट्री में काम करना चाहते हो अपने ब्लॉग के लिए, टारगेटेड कंट्री जो भी आपकी होगी, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप चाहोगे यूएसए में आपका ब्लॉग दिखे, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ से उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे इंडिया रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होस्टिंगर खुद करेगा। आपको जस्ट आराम से कप कॉफ़ी लेनी है और आराम से पीना है, बाकी सारा काम यहाँ पे खुद हो जाएगा। तो जब तक ये चीज़ हो रही है हम वेट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा होस्टिंगर ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के ऑप्शन पे आना है और ओवरव्यू पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है SSL सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका एक्टिव नहीं होता और यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आ रहा है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद फोर्स HTTPS को यहाँ से अपने आप ऑन हो जाएगा, अगर नहीं होता है इसको ऑन कर लेना और आधे घंटे वेट कर लेना, ये सारी चीज़ें अपने आप सेट कर देगा। अगर हम अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करते हैं तो कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट नजर आएगी जो कि बहुत सिंपल लग रही है। अब इसको कैसे एडवांस बनाना है, कैसे बहुत ही अच्छी लुक देनी है, वो मैं आपको आगे इस कोर्स में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो गाइस फाइनली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। बारी आती है हमारे इस कोर्स के स्टेप 5 की। अब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बताऊंगा। जैसे कि जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, अब देखो यहाँ पे जो आपको अपना ब्लॉग दिख रहा है, एक तो दिखेगा लोगों को जहां से लोग जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रंट पैनल, जहां से लोग जानकारी पढ़ेंगे। लेकिन आप जॉब कहां से लिखोगे, आप अपने ब्लॉग को सेट कहां से करोगे, उसका एक यूजर नेम पासवर्ड आपने सेट किया है, उसको एडमिन पैनल बोला जाता है। तो एडमिन पैनल को कैसे खोलते हैं, क्या क्या उसमें सेटिंग्स होती हैं, कौन कौन सी बेसिक सेटिंग करनी होती है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जब भी आपके ब्लॉग को कोई भी ओपन करेगा, जैसे उसने लिखा timepasnews.in, ये हमारे ब्लॉग का नाम है जिसमें मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो जो भी आपने ब्लॉग का नाम लिया है, कोई नॉर्मल इसको लिखेगा, उसके सामने आपका ब्लॉग खुलेगा जहां से वो जॉब्स वगैरह को देख पाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रंट पैनल। लेकिन हम अपने ब्लॉग की सेटिंग कैसे करेंगे, हम अपने ब्लॉग को खूबसूरत कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे ब्लॉग का एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल खोलने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आपका जो पूरा नाम होगा आपको ब्लॉग का वो लिखना है, उसके बाद /WP-admin ये लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप ये लिखते हैं आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने कहा था इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद रखना, इसी की मदद से आगे हम काम करने वाले हैं। वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में पहुंच जाओगे, जो कुछ ऐसे लगता है। इसको देख के घबराना नहीं है, मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। जो भी काम की सेटिंग्स हैं आप बहुत ही आसानी से जान जाओगे। ये तो था पहला तरीका एडमिन पैनल खोलने का। लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, उसके बाद यहाँ पे बिना पासवर्ड के लॉगिन कैसे करना है, इसके लिए आपको होस्टिंगर की वेबसाइट पे आना है। वहाँ पे लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन करना है उस ईमेल आईडी से जो आपने गूगल के थ्रू जहाँ से साइन अप किया था, वहाँ गूगल पे क्लिक करना, उसी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना। करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का सेक्शन आएगा, इस पे आना और जो आपका डोमेन नेम होगा उसके आगे यहाँ पे एडमिन पैनल लिखा होगा, इस पे क्लिक करना और बिना यूजर नेम पासवर्ड मांगे डायरेक्टली आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो ये दूसरा तरीका है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो कैसे अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है। मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, बाकी आगे आपको कोर्स में समझ आ जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रहा है डैशबोर्ड, जो कि हमारा ये वाला पेज होता है, मेन जो पेज होता है, ठीक है, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे होता है पोस्ट, मतलब कि जो आप जॉब्स डालोगे वो पोस्ट के अंदर डालोगे। कैटेगरीज का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे, टीचर्स, बैंक, ये क्या है, कैटेगरीज हैं। इनके अंदर अंदर आप जॉब्स डालोगे। जैसे बैंक की कोई जॉब आई तो बैंक वाली कैटेगरी में जाएगी, टीचर की आई तो टीचर वाली, तो वो चीज़ें आप यहाँ से मैनेज करोगे। पेजेस
पेजेस, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग पे पेजेस होते हैं अबाउट का, कॉन्टैक्ट अस, कि कोई आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। अबाउट अस का मतलब होता है कि आपने अपने ब्लॉग के बारे में वहाँ पे एक पेज बनाया हुआ है कि लोग जान सके आप कौन हो, आपने ब्लॉग क्यों बनाया, इस ब्लॉग पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो वो पेजेस होते हैं। कमेंट्स आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। अपीरियंस का मतलब क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग को कैसी लुक देना चाहते हो। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सी लुक है, इसको हम बदल देंगे, वो अपीरियंस की मदद से होगा, जिसमें थीम ऑप्शन होता है। प्लगिंग्स होती हैं, जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगिंग्स होती हैं, जिनसे आप अपने काम को बिना किसी कोडिंग और टेक्निकल नॉलेज के कर पाओगे। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कौन कौन सी प्लगिंग इंस्टॉल करनी है। यूजर्स में आता है कि जैसे कि आप इसके यूजर हो, ठीक है, अभी एक ही यूजर है, आपको अपना पासवर्ड पता है, अगर आप अपने दोस्त को भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसको भी यूजर बना सकते हो, ताकि उसका यूजर नेम पासवर्ड अलग हो और वो आपके ब्लॉग पे काम कर सके। ठीक है, यहाँ से आप ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स आती हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे साइट टाइटल में अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ठीक है, मतलब कि एक लाइन लिखनी है जिससे ये पता लग जाए कि इस ब्लॉग पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल टाइप्स ऑफ GOVT एंड प्राइवेट, ठीक है, जॉब्स अलर्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ भी लिख देना है जिस चीज़ से रिलेटेड आप जॉब्स डालोगे। सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद प्लगिंग्स में इंस्टॉल्ड प्लगिंग पे आना है। यहाँ पे कुछ प्लगिंग पहले से इंस्टॉल्ड होंगी, जैसे आप नया मोबाइल लेते हो तो कुछ ऐप्स पहले से इंस्टॉल्ड आती हैं जो काम की नहीं होती। इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से पहले डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर दो। उसके बाद इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद ये प्लगिंग्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ऐसे ही पेजेस पे, ऑल पेजेस पे आना है और यहाँ पे एक पेज होगा, इसको आपको मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट में आएंगे, यहाँ पे एक पोस्ट होगी, हम इसको मूव टू ट्रैश कर देंगे। इतना करने के बाद आपका जो बेसिक सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने कोर्स में नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस अब बारी आती है हमारे स्टेप 6 की। अब स्टेप 6 में हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करना है, मतलब अपने ब्लॉग पे थीम इंस्टॉल करनी है। थीम का मतलब क्या होता है, आपका ब्लॉग कैसा दिखेगा लोगों को, क्या क्या उस पर कैटेगरीज होंगी, जॉब्स की कैटेगरीज कैसे डालनी है, मतलब सारी सेटिंग करनी है ताकि हमारा ब्लॉग संवरा हुआ लगे। ठीक है, आपने प्लॉट लिया, उसके ऊपर घर बनाओगे, पेंट करोगे, वही चीजें हम करने वाले हैं कि हमने वर्डप्रेस बना के ढांचा तो ब्लॉग का तैयार कर दिया, अब इस पे कमरे बनाएंगे, मतलब कि अपने ब्लॉग को सेट करेंगे, पूरा प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो दोस्तों, ब्लॉग की थीम को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले आना है अपीयरेंस के ऊपर और यहाँ पे आना है थीम्स के ऊपर। यहाँ पे पहले से 3 थीम होंगी, आपको लास्ट वाली थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। फिर दोबारा से थीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इन थीम्स की जरूरत नहीं है। अभी हमें ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जनरेट प्रेस। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे जनरेट और प्रेस, आपके सामने जनरेट प्रेस नाम की थीम खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये थीम आ जाएगी, आपको जस्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। अब आप कहोगे राहुल भाई आपने तो बोला था आपको प्रीमियम थीम 4800 रुपये की फ्री में देंगे अगर आपके लिंक से लेंगे। तो भाई ये थीम फ्री है, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन यूज करने के लिए आपको प्लगिंग इंस्टॉल करनी पड़ती है इसकी, जिसका प्राइस 4800 रुपये है, वो आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो मैंने आपको बता ही दिया। सिंपली आपको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये जो दूसरी थीम है इसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, हम एक ही थीम रखेंगे। अब इसके बाद जैसे ये एक्टिवेट होगी, यहाँ पे विजिट साइट पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करते ही थीम की लुक बदल जाएगी। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद प्लगिंग्स पे आते हैं। अभी मैं यहाँ पे देखो अपीयरेंस के अंदर अगर आपको मैं दिखाता हूँ जनरेट प्रेस के ऑप्शन पे, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीमियम सपोर्ट और ये सारी चीज़ें, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास प्रीमियम थीम नहीं है। यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो जनरेट प्राइस की साइट आ जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल का इसका जो प्राइस है $59 है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ $59 कितना होता है, 4900 रुपये आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो आपको फ्री में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैंने आपको बता दिया। अगर आप जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आपको क्या करना है, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करना है। अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा, मेरी टीम आपको एक जिप फाइल देगी, आपको सिंपली उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद एज इट इज़, मतलब जैसी वो आपको मिलेगी मेरी टीम से वैसी ही आपको अपलोड कर देनी है। कुछ इस तरीके से होगी, आपको सिंपली उसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको अपलोड करता हूँ और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ और एक्टिव के बटन पे क्लिक करेंगे। एक्टिव करते ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं अगर अपीयरेंस में जनरेट प्रेस के बटन पे आता हूँ, अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नई आ गई हैं। हमें क्या करना है, इन सभी को एक्टिवेट कर देना है एक एक करके। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे की मांगेगा तो की आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, जिसका रीज़न है पहले हम देते थे लेकिन बहुत सारे लोग मिसयूज़ करने लग गए, जिससे हमारे लाइसेंस कैंसिल हो जाते थे। तो की नहीं मिलेगी, लेकिन आप प्रीमियम फीचर सारे यूज़ कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शन आ रहा था वो चला गया। साइट लाइब्रेरी में आएंगे और आने के बाद आपको
आपके पास यहाँ पे अब डिज़ाइन आ जाएंगे कि आपको अपने ब्लॉग का डिज़ाइन कैसा रखना है। तो आपको ब्लॉग के बटन पे क्लिक करना है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं मोस्टली अपनी सारी वीडियोज़ में अपने सारे ब्लॉग्स पे ये वाला मार्केटर नाम का लगाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है, सिंपल है और अच्छा रहता है ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। इंपोर्ट डेमो कंटेंट को बंद करके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और बीइंग इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं विजिट साइट पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, हमारी साइट की देखो लुक पहले से चेंज हो चुकी है। अब हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करके लेआउट पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी नेविगेशन का। इस नेविगेशन विड्थ को आपको कंटेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बैक करेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ फुटर पे आएंगे और फुटर में जो फुटर विड्थ है इसको भी कंटेंट कर देंगे, बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, थोड़ा सा और बैक कर लेते हैं कलर्स के बटन पे। अब ये है, इसका कलर चेंज करना है तो प्राइमरी नेविगेशन पे आओ, क्या कलर रखना चाहते हो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो भी कलर लेके जाओगे वो लग जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर लगा लेता हूँ, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे दो कलर्स और हैं, ठीक है। ये कौन से कलर है मैं आपको बताता हूँ। ये कलर है होवर। यहाँ पे मान लो कुछ लिखा हुआ होगा हमारी कैटेगरीज, तो हम उन पे ये कर्सर लेके जाएंगे तो उनका कलर कैसा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए है, तो ये हम बाद में सेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यही कर लेते हैं। इसके बाद इस कलर पे क्लिक करके इसकी कोडिंग को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे बटन आ रहा है, इसको भी हम सेम कलर का कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटन्स हैं, इस बटन पे जाएंगे, इसको भी मैं सेम कलर का कर दूंगा। तो आप देखोगे ये भी सेम कलर का हो गया। ये जो फुटर है नीचे, इसको भी सेम कलर का करेंगे, मतलब ये जो चीज़ आ रही है, फुटर मतलब वेबसाइट के पैर, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पे फुटर सेक्शन पे आएंगे, फुटर बार पे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये होगा, हम यहाँ पे कोडिंग पेस्ट कर देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद जो टेक्स्ट होगा इसको हम वाइट कर देंगे, ये वाले को भी वाइट कर देंगे, ये वाले को भी यहाँ से खींच के वाइट कर देंगे। इस तरह से आपका ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अगर अपना लोगो लगाना चाहते हो, मतलब कि अपने ब्लॉग का कुछ लोगो बनाना चाहते हो, उसके लिए सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ। लोगो क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख रहे हो जैसे कैनवा लिखा हुआ है, इसको लोगो बोला जाता है। यहाँ पे आने के बाद अपना फ्री में अकाउंट बना लेना गूगल या फेसबुक से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लोगो सर्च से आप लोगो सर्च करोगे, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करना, ठीक है। बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो बने बनाए, जैसे कि जॉब से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं जॉब सर्च करता हूँ तो काफ़ी सारे बने लोगो आ गए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जिनके ऊपर एक किंग का आइकन या प्रो लिखा होगा उनको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पेड होंगे, ठीक है। आप फ्री वाले यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई पसंद आता है, ठीक, अदरवाइज अपना खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं खुद लिख के बताता हूँ कैसे। हम यहाँ से टेक्स्ट लेंगे और जो भी आपके ब्लॉग का नाम है आप वो लिख लो, भी जो जैसे भी लिखना चाहते हो, बड़ा छोटा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, कैसा रखना है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो एलिमेंट, यहाँ पे जैसे कि एलिमेंट पे आया और जो भी आप सर्च करना चाहते हो, मैंने ऐसे जॉब सर्च किया तो जॉब से रिलेटेड, बस ध्यान रखना किसी के ऊपर ऐसा आइकन ना हो, वो पेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये आ गया, तो यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये भी पेड है भाई, ठीक है। तो फ्री वाला हम ले सकते हैं, फ्री वाला ये है और यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके कहीं भी लगा सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो यहाँ पे आप जहाँ मर्जी लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं कहीं पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा लोगो थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मैंने ये शेप ले ली यहाँ से, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे एक बॉक्स लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा टेक्स्ट तो दिख नहीं रहा, तो मैं सबसे पहले जो न्यूज़ है मेरी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको वाइट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब पीछे का बॉक्स है, न्यूज़ ज़्यादातर रेड कलर में कुछ ऐसा होता है, तो मैं इसको रेड कर दूंगा। और ये जो न्यूज़ है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इफेक्ट पे आऊँगा और यहाँ पे थोड़े से इसके बैकग्राउंड को ऐसे कर दूंगा ताकि ये थोड़ी सी अच्छी लगे, उठी हुई सी लगे, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको नन ही कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, PNG रहने देंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट के पास आना है जिसका नाम है remove.bg। remove.bg वेबसाइट पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड के बटन पे आना है। जो लोगो आपने अभी बनाया है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देगा। सिंपली आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बैक करना है और बैक करने के बाद साइट आइडेंटिटी पे आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड साइट टाइटल, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट लोगो और सेलेक्ट फाइल, और जो लोगो आपने ट्रांसपेरेंट बनाया उसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब जितनी जगह में आपका लोगो आ रहा है आपको जस्ट उसे क्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। फालतू के जो स्पेसेस हैं उनको हटा देना है
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे। अब गलती एक हो गई, हमने यहाँ पे डार्क कलर था और उसके आगे हमने क्या किया, डार्क ही बना दिया, तो मुझे व्हाइट में बनाना चाहिए था। तो आप कलर्स का ध्यान रखना, ठीक है। अब दोबारा तो बनाएंगे नहीं, आपको प्रोसेस पता लग गया। जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर लूँगा वाइट यहाँ से, ठीक है, ऐसे वाइट, और इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, और उसके बाद डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। लोगो लग जाएगा। इसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, लोगो हटा देता हूँ ताकि ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमारी जो साइट का डिज़ाइन है हम ज़्यादा नहीं इसको खींचेंगे, थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, ये यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरीज को लगाना है। कैटेगरीज को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको वापस आना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पोस्ट के अंदर कैटेगरीज होती हैं। अब आपको क्या क्या कैटेगरीज डालनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ रेलवे, यहाँ पे हम रेलवे लिखेंगे, यहाँ पे रेलवे लिख देंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस कैटेगरी के अंदर आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी, मतलब रेलवे की जितनी भी जॉब्स होती हैं वो बताओगे, तो आपको 2-3 लाइनों में लिख देना है। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी, उसके बाद और कौन सी जॉब्स आप बताने वाले हो, जैसे टीचर्स की हो गई, ठीक है, जिन जिन फिर टीचर की जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब टीचर्स की मिलेंगी, गवर्नमेंट की, प्राइवेट, वो सारी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कर करके सेम प्रोसेस रहेगा। आप जितनी कैटेगरीज ऐड करना चाहो अपने सामर्थ्य के अनुसार, मतलब जितनी ज़्यादा कैटेगरीज होंगी उतना ही आपको भाई दिक्कत होगी आर्टिकल्स लिखने में, तो थोड़ा कम लिखना, कम कैटेगरीज ऐड करना ताकि आप अच्छे से अपने ब्लॉग को मैनेज कर पाओ। उसके बाद आपको अपीयरेंस पे आना है, मेन्यूज़ के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको नाम देना है, प्राइमरी मेन्यू है, आप जो भी देना चाहो। यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम मेन्यू कर देना है, और यहाँ पे कैटेगरीज के ऑप्शन पे आके व्यू ऑल पे क्लिक करना है, और जो जो कैटेगरी बनाई है उनको ऐड कर देना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कस्टम लिंक पे भी आना है, और अपने ब्लॉग का जो भी पूरा एड्रेस होगा उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे होम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड मेन्यू करना है। होम को पकड़ के ऊपर ले आना है, सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको सेव कर देना है, और आप देखोगे यहाँ पे हमारी कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी। अभी तो नहीं दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन किस कारण से नहीं दिख रही है हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं, इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, कैटेगरीज आ गई। अब इसके कलर्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज पे आएंगे, कलर्स, प्राइमरी मेन्यू। अब देखो मैं लेके जा रहा हूँ, होम का कुछ अलग सा आ रहा है और कर्सर का कुछ अलग, तो मैचिंग लगाते हैं, हॉवर कलर और एक्टिव कलर। एक्टिव मतलब अभी हम कौन सी जगह है, होम पे हैं, तो देखो ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले की कोडिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ लास्ट वाले पे आता हूँ, इसी से मिलता जुलता कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, ये हो गया। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हॉवर कलर भी सेम दे देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम बटन में देंगे, बटन वाले पे आएंगे, सेकंड जो रह गया था इसको भी हम ये कर देंगे, ये देखो अब बिल्कुल सारी चीज़ें सेम हो गई। इतना करने के बाद इसको पब्लिश कर देंगे, अब हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारी प्रीमियम थीम है लेकिन बिल्ट विद जनरेट प्रेस लिखा रहा है, हम इसको क्यों रहने दें। वापस अपने ब्लॉग पे आएंगे और अपीयरेंस के अंदर जनरेट प्रेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देंगे इनको, एक और बार रिफ्रेश करेंगे, दोबारा कस्टमाइज के बटन पे आएंगे और यहाँ पे पेंसिल का बटन आ जाएगा, इस पे आ जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये परसेंटाइल कॉपी वाला जो बटन है इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल कॉपी परसेंटाइल, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद परसेंटाइल कॉपी परसेंटाइल इस ईयर को यहाँ पे ले आना है। उसके बाद अपने ब्लॉग का नाम लिखना है, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है आप वो लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, इस तरीके से ये लिखोगे, इसको पब्लिश करोगे, आपका काम हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपका ब्लॉग का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ पेजेस भी ऐड करने हैं। पेजेस ऐड करने के लिए हम वापस डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे पेजेस पे आके ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब पेज को नाम क्या देना है, एक पेज होगा हमारा अबाउट अस। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले अपने बारे में, तो आप यहाँ पे लिखोगे अबाउट, ठीक है, ऑथर या कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप टाइप कर दो कि आप कौन हो, आपकी क्या स्टडी है, आप कहाँ से हो, और नीचे ठीक है आप यहाँ पे लिखोगे अबाउट ब्लॉग, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप अबाउट ब्लॉग जब लिखोगे तो एक हेडिंग बनानी है, प्लस के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हेडिंग का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करना है और हेडिंग आप हेडिंग 3 लेना, हेडिंग 1 मत यूज़ करना। और यहाँ पे लिखना है अबाउट ब्लॉग। इस ब्लॉग पे आप क्या क्या जानकारी लोगों को देने वाले हो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेना, वो सारी जानकारी आप यहाँ लिख देना, किस तरह की जॉब्स मिलेंगी, फिर इसको पब्लिश कर देना, पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू प्लगिंग पे आना है। प्लगिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। नॉर्मली मोबाइल में ऐप्स होती हैं, यहाँ पे प्लगिंग्स होती हैं। अब हमें कॉन्टैक्ट पेज लगाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, मतलब कोई भी अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, हमें ईमेल करना चाहे, वो इस पेज की मदद से कर सकता है, ठीक है। तो स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, आपको समझ आ जाएगा मैं भी किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप जस्ट ये स्टेप फॉलो कर लो।
तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, पहली ही ये प्लगइन होगी, इसको इंस्टॉल करना है और लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप देखना आपको मज़ा आएगा लगाते हुए कि भाई ये तो बहुत ईजी होता है काम। और यही काम अगर आपको कोडिंग से करना पड़े घंटों लग जाएंगे, पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद भी टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ऐड न्यू पेज पे पेजेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, पहले आप यहाँ पे लिख देना अगर आपको कोई भी इस वेबसाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर किसी चीज़ में आपको गलती लगती है या किसी भी कारण से हमें कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो लाइनें लिख देना। प्लस के बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा शॉर्ट कोड का, यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देना, पब्लिश करना, पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इस पेज को दिखाऊं, ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमें इसको शो कहाँ करना है, अपने ब्लॉग पे इसको हमें शो करना है यहाँ पे नीचे इन पेजेस को। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस अपने ब्लॉग पे आएंगे, अपीयरेंस में मेन्यूज पे आ जाएंगे, एक मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे पेजेस। ठीक है, क्रिएट मेन्यू, और यहाँ पे पेजेस में आएंगे, इन तीनों पेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके हम ऐड टू मेन्यू करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम प्लगिंग्स पे ऐड न्यू प्लगिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक प्लगिंग इंस्टॉल करेंगे, क्लासिक वेजेट। ये थोड़ा सा हमारे काम को आसान कर देगी। क्या आसान करेगी मैं आपको बताता हूँ। अपीयरेंस में हम वेजेट्स में आते हैं। ठीक है, वेजेट्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपकी वेबसाइट पे। ये जो राइट साइड में चीज़ें आती हैं इनको वेजेट बोला जाता है। अगर आप अभी अपने वेजेट को देखोगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन ये प्लगिंग एक्टिवेट करने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा कितना आसान हो गया। देखो राइट साइड बार मतलब जो राइट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे रीसेंट पोस्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं, इसको हम लास्ट वाला कमेंट का इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फुटर बार में पेजेस लगाने हैं। तो पेजेस के लिए नेविगेशन मेन्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे, पेजेस नाम को सेलेक्ट करेंगे, सेव करके डन कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। कितना आसान प्रोसेस है, देखो तीनों पेजेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हमारा ब्लॉग का सारी थीम की कस्टमाइजेशन हो चुकी है, मतलब हमारा सेटअप हो चुका है। सिंपल रख रहे हैं, एडवांस अगर करना चाहते हो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ले आऊँगा, उसको देखकर आप एडवांस भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन स्टार्टिंग में सिंपल ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बारी आती है हमारे स्टेप 7 की, जो हमारे इस कोर्स का स्टेप नंबर 7 है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने कुछ प्लगिंग्स को इंस्टॉल किया, तो मैंने आपको बताया कि जो प्लगिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं, आप इंस्टॉल करते हो, आपको कोडिंग थोड़ी आती है उसकी, जो भी काम है आपने वो अपने ऐप इंस्टॉल कर ली। ऐसे ही वर्डप्रेस में प्लगिंग्स होती हैं, यहाँ पे लाखों प्लगिंग अवेलेबल है, आप सारी की सारी इंस्टॉल नहीं करोगे। जो जो काम की प्लगिंग है आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो प्लगिंग्स काम की हैं वो इंस्टॉल कैसे करनी है, क्या क्या उनका काम है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वन टाइम सेटिंग है, कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे जो पहली प्लगिंग है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको प्लगिंग्स पे आना है और ऐड न्यू प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्लगिंग के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च प्लगिंग का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ पे लिखना है मेन्यू आइकन्स बाय थीम स्ले। जैसे ही आप ये लिखते हो आपके पास पहली प्लगिंग होगी ये वाली, ठीक है, बाय थीम स्ले। आपको इसे इंस्टॉल करना है। अब ये प्लगिंग क्या करती है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद एक्टिवेट करें। इसका यूज़ अब जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इस प्लगिंग का काम क्या है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये प्लगिंग इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बताऊंगा। अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं साइड में, तो ताकि हमें पता लग जाए इस प्लगिंग का काम क्या है। आप यहाँ पे देखोगे होम का बटन नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे यहाँ पे एक होम का आइकन आता है जो देखने में काफ़ी कूल लगता है। तो वो कैसे लगाएंगे, वो यही प्लगिंग काम करेगी। आपको अपीयरेंस पे आना है और मेन्यूज़ पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है। यहाँ पे होम का बटन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आइकन का ऑप्शन होगा जिसके आगे सेलेक्ट लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हम यहाँ पे होम का हमारे सामने ही आ रहा है, एक ये वाला भी है। आप इसको होम वाले बटन को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट पे क्लिक कर दो। इसके बाद सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने गलती कर दी है। वो क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। हमने पेजेस वाला मेन्यू सेलेक्ट रखा है, हमें प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे होम वाले पे आएंगे और यहाँ पे हम आइकन पे आएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे अब यहाँ पे होम का आइकन आ चुका है, नीचे भी आ चुका है क्योंकि हमने वहाँ पे भी लगा दिया था, बट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद हमारी जो सेकंड प्लगिंग है, हम प्लगिंग पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक प्लगिंग इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है साइट किट।
ठीक है। साइट किट प्लगइन क्या करती है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा बेसिकली कि ये एसईओ के लिए यूज़ होती है, प्लस थोड़ा सा हमारा गूगल की जो सर्विसेज हैं सर्च कंसोल और एनालिटिक्स उनके लिए यूज़ होती है। अब ये सर्च कंसोल और एनालिटिक्स क्या है हम अगले पार्ट में एसईओ वाले में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो जो सर्च कंसोल होता है वो हमारी हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को गूगल में लाने में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी को भी जॉब ढूंढनी है वो क्या करेगा, गूगल में सर्च करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स खुलते हैं, तो वो कैसे खुल रहे हैं, वो सर्च कंसोल की मदद से होता है। आप अपने ब्लॉग को गूगल पे जाके सबमिट करते हो सर्च कंसोल के अंदर, तो गूगल को पता लग जाता है भाई इस बंदे ने नया ब्लॉग बनाया तो मुझे इसे गूगल में लेके आना है। वो एसईओ का खेल होता है सारा, वो मैं आगे समझा दूंगा। तो हमें बेसिकली क्या होता है, अपने ब्लॉग को हम सर्च कंसोल से जोड़ देते हैं इस प्लगइन की मदद से। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करूंगा। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, इसमें कुछ भी आपको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा आसान। एक्टिवेट करते ही स्टार्ट सेटअप के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इनको चेक करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते हैं कुछ सेकंड्स का यहाँ पे वेट होगा, आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें होंगी, मेरे पास ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको उन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स का यहाँ पे वेट होगा और उसके बाद हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहता हूँ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ सेकंड्स का वेट होगा, आपको वेट करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपसे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए बोली जाएंगी, आपको उन्हें सेलेक्ट कर लेना है सभी को, सेलेक्ट ऑल करके। उसके बाद यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही आप वेट करते हैं यहाँ पे कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, हमें जस्ट 2-3 ऑप्शंस को टिक करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम जिस कंट्री से हैं हम उस कंट्री को सर्च करेंगे। हम इंडिया से हैं तो मैंने इंडिया कर लिया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आई ऑल्सो पे मैं क्लिक करूँगा, नीचे आके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद गो टू माई डैशबोर्ड करेंगे तो हमारा इस प्लगइन का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमारी नेक्स्ट प्लगइन कौन सी है। यहाँ पे आपके पास साइट किट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से कंटेंट पे, यानी कौन कौन सी आपने जो जॉब्स डाली हैं उस पर कौन कितने लोग आए, आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि एडसेंस की मैंने आपको सर्विस बताई थी, यहाँ से आप अपने एडसेंस को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको अर्निंग भी पता लग जाएगी आपकी कितनी अर्निंग हुई। लेकिन ये स्टेप आपको 1 महीने बाद करना है जब आपका ब्लॉग बन जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स पे आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है रैंक मैथ के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंक मैथ। बेसिकली ये प्लगइन हमें एसईओ करने में मदद करती है। अब एसईओ क्या होता है वो मैं आपको आगे इसी कोर्स में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे वेट करना है जब तक ये प्लगइन इंस्टॉल होगी। उसके बाद जस्ट हमें एक्टिवेट करना होता है और कुछ छोटा सा सेटअप खुलता है जिसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट एक्टिवेट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक अलग पेज खुल जाएगा जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, आप सीरियसली मान के चलो। सबसे पहले स्किप नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, देन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू, इस वाले ऑप्शन को नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देते हैं। हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक सेटिंग और करनी होती है। यहाँ पे हम साइट मैप सेटिंग्स पे आएंगे, लेफ्ट साइड में ये जो लिखा है स्लैश के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंसोल। जैसा कि मैंने आपको बोला सर्च कंसोल क्या करता है, हमारे ब्लॉग को गूगल में लाने में मदद करता है। इसको हम और भी डिटेल में सीखेंगे। तो हमें इसको जोड़ना पड़ता है। साइट किट की मदद से हमने काम कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें साइट किट की मदद से हमारा कनेक्ट तो हो गया, लेकिन हमें गूगल को ये भी बताना पड़ता है कि हम जो भी जॉब्स डालेंगे आपको उन्हें गूगल में लेके आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे साइट मैप पे आना होता है और यहाँ पे जो स्लैश के बाद कॉपी किया था उसको हमें पेस्ट करना है और ये हमारा यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है आपको, ऐसा नहीं है डाल के छोड़ दिया, इसको सबमिट भी करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्लगइन को इंस्टॉल करना है। हम प्लगइन्स पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है रीसेंट पोस्ट्स विद थंबनेल, इस तरीके से, ठीक है। इसको लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट करना है और वेट करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी प्लगइन्स आएंगी, लेकिन आपको ये वाली बाय काइबरनेटिक सर्विसेज ये वाली प्लगइन होगी, आपको इसे इंस्टॉल करना है। बेसिकली ये प्लगइन क्या करती है, जो भी आप जॉब्स लिखोगे, ठीक है, उनमें फोटोज़ डालोगे तो लोगों को दिख जाएगा कि आपने जो और जॉब्स लिखी हैं,
ठीक है, वो राइट साइड में दिख जाएंगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा कहाँ पे दिखेंगी, कैसे दिखेंगी। फिलहाल के लिए इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे दिख जाएंगी, देखो यहाँ पे इधर जॉब्स आने लग जाएंगी। ठीक है, तो लोग यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पे हम करते हैं, इसके बाद अपीयरेंस पे आते हैं और वेजेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, वेजेट्स में आने के बाद यहाँ पे रीसेंट पोस्ट का ये वाला लगा हुआ है, इसे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ये आ जाएगा रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल्स, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट। ठीक है, जॉब्स, और कितनी जॉब्स दिखाना चाहता हूँ लेटेस्ट में 10 दिखाना चाहता हूँ, या जो भी आप सर्च करना चाहो। ठीक है, जितना भी डालना चाहो। उसके बाद सेव पे क्लिक करके डन कर देंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है अपने ब्लॉग की स्पीड को बढ़ाने के लिए, कि कोई हमारे ब्लॉग को खोले तो फटाफट से खुल जाए। तो यहाँ पे मैं करूँगा WP और मैं लिखूँगा सुपर कैशे। ये प्लगइन हमारे ब्लॉग की स्पीड को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल फ्री की प्लगइन है। तो यहाँ पे ये प्लगइन है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है। इसे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको एक्टिवेट करना है और ये प्लगइन का काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद सिंपली हमें एक्टिवेट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी प्लगइन्स थी हमने इंस्टॉल कर ली। अब चलते हैं कोर्स में आगे की तरफ। तो दोस्तों बारी आती है हमारे इस वीडियो के स्टेप नंबर 8 की। अब हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें 3 चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज हमें समझनी है SEO क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं और सर्च कंसोल क्या होता है गूगल का। ये तीनों चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाता हूँ। इतना आसान है कि कोई बच्चा भी सीख लेगा। ये मत सोचना नाम से कि भाई मुझे नहीं आता, घबरा जाओ। घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। बहुत ही ज्यादा आसान है, आप यकीन नहीं करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ SEO क्या होता है। देखो गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा वेट लूज। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे वेट लूज और कुछ भी लिखते हो जैसे एक्सरसाइज फॉर फीमेल एट होम, कुछ भी लिखते हो जैसे कि हमने ये सर्च किया। तो लोग क्या करते हैं, गूगल पे आते हैं, उनको जो भी चीज़ जानकारी चाहिए होती है वो गूगल पे यहाँ पे सर्च में लिख देते हैं। अब ये जो चीज़ आप लिखते हो, ठीक है, जो भी जानकारी आपको चाहिए, किसी को भी चाहिए, इसको टेक्निकल भाषा में कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, समझ आया कीवर्ड क्या होता है। जब भी इंसान गूगल पे कुछ भी सर्च करने के लिए कुछ भी लिखता है तो ये जो चीज़ लिखता है वो इसको कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझनी है SEO क्या होता है। देखो ये जो कीवर्ड है, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने ब्लॉग पे जानकारी डाली होगी। सपोज करो 1000 लोगों ने इस कीवर्ड से रिलेटेड अपने ब्लॉग पे जानकारी डाली है। ठीक है, और सभी ने अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया होगा ताकि गूगल उनके ब्लॉग को पहले पेज पे दिखाने लग जाए या फिर गूगल में दिखाने लग जाए। तो आप एक चीज जानते हो कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो जो पहले पेज पे आपके पास ये ब्लॉग खुलते हैं, आप इन्हीं में से किसी ब्लॉग को खोलते हो। बहुत कम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे गूगल पे जाते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, SEO क्या होता है कि आप जब किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रेलवे की जॉब निकली, ठीक है, ग्रुप डी की, तो आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा रेलवे जॉब ग्रुप डी 2024, ये कीवर्ड हुआ जिसको लोग गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं। कैसे फाइंड करते हैं कीवर्ड्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, तो आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि भाई आपका ब्लॉग गूगल के पहले पेज पे पहले नंबर पे आए, किसी का दूसरे पे आए। ये जो पूरा प्रोसेस होता है किसी कीवर्ड के लिए अपने ब्लॉग के आर्टिकल को गूगल के पहले पेज पे रैंक करवाना, इसको SEO बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, देखो ध्यान से समझना, कीवर्ड का चुनाव कैसे जरूरी होता है। ठीक है, वैसे तो जो तरीका मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ इस कोर्स में, उसमें SEO की इतनी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपने ब्लॉग पे। अब मैंने एक शब्द यूज किया ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, देखो ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है जो बाजार में ट्रैफिक मिलता है। ये ट्रैफिक का मतलब क्या है कि आपके ब्लॉग पे जितने ज्यादा लोग आएंगे उसको ट्रैफिक बोला जाता है। ठीक है, सपोज आपके ब्लॉग पे 10 लोग आते हैं आपके जॉब्स को पढ़ने, तो कितना ट्रैफिक हुआ आपके ब्लॉग का 10। समझ आया। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या इंपॉर्टेंट समझनी है। देखो सपोज करो एक मार्केट है जहाँ पे 3 मिठाई की दुकान है, 3 की 3 आज से 50 साल पुरानी है और उनका काफ़ी ट्रस्ट है, लोग वहाँ से बहुत खरीदते हैं। अब आप सोचो मैं उसी मार्केट में एक मिठाई की दुकान खोल लूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि जो पहले से मिठाई की दुकान वहाँ पे चल रही है काफ़ी पुरानी और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, आप उनको कंपटीशन दे पाओगे? तो आपको लगेगा भाई मुश्किल है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जल्दी से मार्केट में अपनी थाक जमानी है, या तो आप किसी ऐसी चीज़ पे दुकान खोलो जो वहाँ पे मार्केट में ना हो या फिर कम हो। ठीक है, तो आपकी दुकान जल्दी चल जाएगी। या फिर अगर आप मिठाई की ही खोलते हो तो आपको काफ़ी टाइम तक मार्केट में बैठना पड़ेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा लोग ट्रस्ट करते जाएंगे, तो आप उनको कंपटीशन दे सकते हो। ऐसे ही ब्लॉग में होता है, SEO में होता है कि आपने कोई कीवर्ड लिया, अगर वो कीवर्ड ऐसा है जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉग्स जिसपे पहले से गूगल में रैंक कर रहे हैं, रैंक मतलब पहले से गूगल के पहले पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी पुराने ब्लॉग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे हमने कहा कि पुरानी दुकान थी, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट था, ऐसे ही यहाँ पे
कोई भी पुराना ब्लॉग हो या कोई भी ब्लॉग हो, उसकी वैल्यू को एक शब्द से नापा जाता है जिसको डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं। हर ब्लॉग की एक डोमेन अथॉरिटी होती है, वो 0 से लेके 100 के बीच होती है। जैसे कि मैं करता हूँ चेक डोमेन अथॉरिटी, तो फ्री की वेबसाइट है ये वाली। यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, मैं अपनी ही एक वेबसाइट ले लेता हूँ स्टॉक वाले। किसी भी ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि इसकी 6 डोमेन रेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, जिस ब्लॉग की जितनी डोमेन अथॉरिटी होगी गूगल उसको उतनी ही प्रायोरिटी देता है कि वो उसको पहले रैंक करेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड लेते हो जिसपे हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है पहले से, मतलब कि आपने ऐसा टॉपिक चुन लिया जिसपे पहले से ऐसे मिठाई की दुकान पहले से बहुत थी वहाँ पुरानी और लोग वहाँ से खरीदते भी हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे, ऐसा कोई कीवर्ड हो जिसपे पहले से बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट जिनकी अथॉरिटी आपसे ज़्यादा है, जो 0 से 100 के बीच होती है, आपकी सपोज 0 है और उस वेबसाइट की 50 है, तो पहले उसका आर्टिकल रैंक होगा। तो हमें क्या करना होता है, जो हमने रियल लाइफ में चीज़ों को समझा कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मिठाई की नहीं करनी और जल्दी से पैसा कमाना है, तो हम किसी ऐसी चीज़ पे दुकान खोलेंगे जो मार्केट में ना हो या फिर ना के बराबर हो। तो हमें भी क्या करना होता है, ऐसे कीवर्ड्स निकालने होते हैं जिन पे हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक ना कर रही हो। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको ध्यान से समझना। अगर ये स्टेप समझ ना आए एसईओ वाला, तो एक बार दोबारा देख लेना, उस चीज़ में कोई भी गलती नहीं है, उस चीज़ में कोई भी शर्म नहीं है। तो कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, आपको लिखना है HRF फ्री कीवर्ड जनरेटर। वैसे तो पेड टूल्स होते हैं, मैं आपको फ्री वाला तरीका बता रहा हूँ। पहली वेबसाइट खोल लेनी है, यहाँ पे मैं इंडिया कर लूँगा कि मुझे इंडिया से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा रेलवे जॉब्स, ठीक है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड हमें कीवर्ड निकालना है मैं वो लिख दूंगा। मैंने लिखा रेलवे जॉब्स। इसने मुझसे पूछा कि पहले भाई ये बताओ आप ह्यूमन हो नहीं हो, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे देखो एक कीवर्ड आया रेलवे जॉब्स फॉर फीमेल 12th पास। मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद गूगल पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक साइड में मैं क्या करूंगा, वो वेबसाइट खोल लूंगा, यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, चेक डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट, ये पहली HRF की वेबसाइट है, ये खोल लूंगा। अब मैं देखूंगा पहली वेब पेज पर कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, जैसे कि टॉप रोजगार। अब मैं इसके लिंक को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पहले अपनी डोमेन अथॉरिटी देख लो कितनी है, आपकी सपोज 2 है 3 है। अब देखो इसकी 27 डोमेन अथॉरिटी है। तो हमें ऐसे कीवर्ड के ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, जिसपे पहले पेज पर कोई ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही हो जिसकी डोमेन अथॉरिटी या तो 10 हो या फिर हमारे जितनी हो या हमसे कम हो। मैक्सिमम हम 10 वाली लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, इसकी डोमेन अथॉरिटी 71 है, भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे कर करके मैं जो भी कीवर्ड सर्च करूंगा उनसे रिलेटेड पहले पेज पे देख लूंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनकी अथॉरिटी मुझसे ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम 10 वाला लेंगे। अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट पहले पेज पे मिलती है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस पर आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस होता है कीवर्ड फाइंड करने का, कि हमें ऐसा कीवर्ड निकालना है जिसपे क्या हो, हमारी कोई भी वेबसाइट रैंक कर रही हो पहले पेज पे, कोई भी हो, उसकी डोमेन अथॉरिटी 10 या 10 से कम हो, ठीक है। तो हम उस पर आर्टिकल लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे स्टार्टिंग में। जब आपकी अथॉरिटी हाई हो जाएगी, 50-60 हो गई, उसके बाद तो भाई धुआंधार चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सिर्फ SEO वाला प्रोसेस फॉलो करते हो तो ये चीज़ लगेगी, लेकिन आगे कोर्स में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको SEO से काम नहीं करना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, आपने देख ही लिया कीवर्ड ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आ सकते हो, उसमें SEO की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ये कंसेप्ट बताना जरूरी था, बिकॉज इसके बिना ब्लॉगिंग ऐसी है जैसे बिना दुल्हन के कोई शादी होना। तो आपको SEO समझ आ गया, कीवर्ड रिसर्च समझ आ गया, बाकी जितनी रिसर्च करोगे उतना कम है। आप रिसर्च कर करके ऐसे कीवर्ड्स अगर निकालने सीख गए जिन पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता हो और उन पे कंपटीशन कम हो, मतलब उन पे लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स रैंक कर रही हो, तो आप भाई ब्लॉगिंग के किंग बन जाओगे। तो बस ये समझने वाला टॉपिक था। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 9 की। अब हमें क्या करना है, हमें ब्लॉग की बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, हमें SEO के बारे में पता लग चुका है, हमारा ब्लॉग सेटअप हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बारी आती है फाइनल मैटर की, हमें जॉब्स कहां से ढूंढनी है, कौन सी जॉब नहीं निकल रही है, इसके साथ साथ जॉब्स को अपने ब्लॉग पे कैसे डालना है, ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जॉब्स कहाँ से ढूंढनी है। कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताता, लोग सारी चीज़ें बता देते हैं, ब्लॉग ऐसे बनाना है, डोमेन होस्टिंग ऐसे लेनी है, लेकिन भाई जिस चीज़ पे हम ब्लॉग बना रहे हैं वो फाइंड कैसे करेंगे। आपके मन में 2-4 चीज़ें तो होंगी, चलो इस चीज़ पे डाल दूंगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगेगा भाई मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सी जॉब नई निकल रही है। उसके मैं आपको 2 सबसे बेस्ट तरीके बताऊंगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देखो पहला तरीका क्या है, जिस भी टॉपिक्स पे आप काम करें, मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड आप जॉब्स डालते हो, ठीक है, आप उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ
पे एग्जाम्पल के लिए लिखा SBI जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट कि मुझे SBI की जॉब्स चाहिए, तो मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं वेबसाइट टू वेबसाइट, सभी चीज़ों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ पे डिपार्टमेंट बताता है कि भाई हमारी ये ओपनिंग्स निकलने वाली हैं। आपको जस्ट उन पे जाना है। यहाँ पे मुझे करंट ओपनिंग्स मिली। अब देखो ये सारी SBI की वो जॉब्स हैं जो अभी निकली हुई हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हिंदी या इंग्लिश में जो भी हमारे ब्लॉग की लैंग्वेज होगी उसे खोल लूँगा। यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सी जॉब है, क्या उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा। ये मेरा पहला तरीका हुआ ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, आप गूगल पे जाओ। ठीक है, आप कुछ भी लिखो, जैसे कि मैंने लिखा रेलवे जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स खुलेंगी, जो ब्लॉग्स खुलेंगे, आप इनसे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्लॉग्स खुल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। तो ये दो ही चीज़ें हैं जहाँ से आप पता लगा सकते हो कौन सी जॉब निकल रही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई हो, आप दूसरी वेबसाइट से भी पता लगा सकते हो। इसके बाद लिखना कैसे होता है, यानी जॉब डालनी कैसे है, उसके लिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना होता है। जब भी आपको डालनी है जॉब, पोस्ट पे आओगे और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे। सबसे पहले ऐड टाइटल में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड हमने फाइनल किया, ठीक है, जो कीवर्ड हमने फाइनल किया तो ये है, जैसे कि रेलवे जॉब्स फॉर फीमेल 12th पास इन 2024, तो ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी दे सकते हो, जैसे कि ये कीवर्ड है, इसके आगे कुछ पीछे लगाना चाहते हो जिससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ठीक है, जिस भी चीज़ की जॉब है, तो ये रेलवे की जॉब है, रेलवे से रिलेटेड, ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दो। ठीक है, 101 वर्ड का एक पैराग्राफ लिख दो रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे द इंडियन रेलवे नॉन फॉर, यानी रेलवे से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है, हेडिंग, और ये H2 ही होनी चाहिए, इसको कभी भी H1 नहीं लेना। तो जो आपका मेन कीवर्ड होगा, ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट करना है और उसके बाद 2-3 लाइन्स यहाँ पे या 50-60 वर्ड का, 100 वर्ड का कुछ लिख देना है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी उस जॉब से रिलेटेड डिटेल्स होंगी जो आपको पता लगेंगी, ठीक है, उसमें कितनी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि रेलवे RPF है, रेलवे क्लर्क है, ठीक है, इसके बारे में कि इन्होंने लिखा, फिर उसकी कितनी सैलरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप पॉइंट्स बना के लिख दोगे। और जहाँ पे भी हेडिंग बनानी है वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनानी है। ठीक है, अगर कहीं पे लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो लिस्ट के लिए प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट लिखोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, लिस्ट लगा सकते हो। अगर कहीं फोटो ऐड करनी है तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इमेज का बटन मिलेगा, अपलोड के बटन पे जाओगे और यहाँ पे जो भी फोटो होगी उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। बस ध्यान ये रखना कि जो आपका मेन कीवर्ड होगा, फोटो को सेलेक्ट करना, तो फोटो को जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये कीवर्ड को पूरा डाल देना है। ठीक है, ये काम करना है। ऐसे करके अपनी पूरी पोस्ट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे आएंगे। ये पोस्ट किसके अंडर आती है, किस कैटेगरी में आती है, रेलवे में आती है, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन होगा। जो भी हमारी इस पोस्ट में हमने फोटो डाली है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसको हम जैसे ही पब्लिश करेंगे ये हमारे ब्लॉग पे लाइव हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन होगा रैंक मैथ का। हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड में अपने मेन यहाँ पे जो टाइटल होगा इसको कॉपी करके डाल देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी गूगल में अगर ये लिखता है तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे खुलना चाहिए। ये SEO के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रैंक मैथ प्लगइन SEO के लिए यूज़ होती है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद इसको पब्लिश करेंगे, हमारी जॉब पोस्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होगा आपको लिंक देना पड़ेगा, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिस जगह पर भी लिंक लगाना है, जैसे कि मैंने लिखा कि और जानकारी के लिए या ये PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो क्लिक हेयर को सेलेक्ट करेंगे। लिंक क्या लगाना है, जैसे कि ये वाली नोटिफिकेशन का लिंक लगाना है। मैं इसको कॉपी करूँगा, मतलब किसी भी वेबसाइट का लिंक देना है आपको। तो यहाँ पे हम इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करूँगा, यहाँ पे लिंक लग जाएगा। कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। समझ आया? इतना आपको करना है और इतना आपको समझना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको लीव कर देता हूँ। एक सेटिंग और करनी है, सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे परमा लिंक्स पे आते हैं, तो ये यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और सेव कर देना। तो अब आपको लिखना भी आ चुका है। भाई देखो, लिखना तो मैं नहीं सिखा सकता आपको, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया लिखने का तरीका क्या है। तो दोस्तों अब आता है हमारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है हमारा स्टेप 10। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको SEO के बारे में बताया, जो क्या होता है कि जो भी आप जॉब डाल रहे हो उससे रिलेटेड जब कोई गूगल में लिखेगा, तो अगर आपका ब्लॉग गूगल में सर्च में आता है सबसे पहले या पहले पेज पर, तो लोग वहां से आपके ब्लॉग पे आएंगे। तो जितने ज्यादा ब्लॉग आएंगे, एडवर्टाइजमेंट लगी होगी, उतना ही आप पैसा कमा पाओगे। समझ आया? जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो
ब्लॉग पे लोगों को लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एसईओ, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एसईओ स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा आपको समय लगेगा चीज़ों को समझने में। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका और बताता हूँ जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपने ब्लॉग पे लोगों को ला सकते हो, वो भी पहले दिन से। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एसईओ का। तो वो तरीका है यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिसको आप सोशल मीडिया भी बोल सकते हो। तो ये तरीका कैसे काम करता है ये मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ। आपको जस्ट इसे फॉलो करना है एसईओ के साथ साथ, और आप देखना आपके ब्लॉग पे पहले ही दिन से अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2 स्टेप्स जिनकी मदद से आप बिना एसईओ के अपने ब्लॉग पे लाखों का ट्रैफिक लेके आ सकते हो और महीने के फिक्स पैसे कमा सकते हो। इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये काम कर लिया तो 100% आप ब्लॉग से पैसा कमाओगे और बिना किसी फालतू की मेहनत के। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। पहला स्टेप है क्रिएट अ शॉर्ट रील वीडियो। ठीक है, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तीनों जगह अपना पेजेस और चैनल बना लेने हैं। जो भी आपके ब्लॉग का नाम होगा उसी नाम से बना लें। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट बनानी है, रील बनानी है, वीडियो बनानी है। तो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अगर आप पूरी वीडियो बनाओगे उसमें क्या होगा कि उससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा यूट्यूब पे, तो आपका यूट्यूब से भी पैसा बनेगा प्लस ब्लॉग से भी बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट बनाते हो, यानी शॉर्ट या रील कोई छोटी सी वीडियो बनाते हो, तो वो कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप आर्टिकल या जॉब की नोटिफिकेशन अपने ब्लॉग पे डाल रहे हो, उसके साथ ही आपको एक शॉर्ट बनानी है। आपकी चॉइस, आप फेस लेके आना चाहते हो या नहीं, या फिर आप एक नॉर्मली छोटी सी शॉर्ट बना सकते हो जिसमें उस जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी और अपना वॉइस ओवर कर देना कि भाई ये जॉब निकली है, इसमें इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो तो उसके लिए अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर एक बार ऑन कर लेना और वहां पे बोलना आपको गूगल पे जाना है और उसके बाद अपनी वेबसाइट का नाम आप सर्च करना कि भाई इस वेबसाइट को सर्च करना, और उसके बाद अपनी वेबसाइट खोल के दिखाना। फिर अपनी वेबसाइट पे जाके सर्च करके जो भी आप पोस्ट के बारे में डाल रहे हो कि इस यहाँ पे ये सर्च करें, आपके सामने पोस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हो। तो जितनी भी जॉब्स डालोगे इसी तरीके से शॉर्ट या रील आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तीनों जगह डाल देनी है। इससे क्या होगा, जहां पर भी आपकी रील या वीडियो वायरल होगी वहां से आपके पास डायरेक्टली ब्लॉग पे गूगल के थ्रू ट्रैफिक आएगा, जो कि 100% लीगल होगा और उस चीज से आप पैसा कमा पाओगे। तो लिंक टू ब्लॉग भी मैंने आपको बता दिया कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है उसी वीडियो में, हर बार रिकॉर्डिंग करना और हर पोस्ट के हिसाब से वो अलग होगी, सर्च करके बता देना। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो 110% आप ब्लॉग से पैसा कमा पाओगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि ऐसा मत सोचना मैंने 10 बार ये काम कर लिया तो ट्रैफिक नहीं आ रहा तो ये बेकार है। इसको कंटिन्यू करते जाना और अपने दोस्त को साथ लगा लेना, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स डालना और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियोस को इसी तरीके से डालना। आपकी वीडियोस वायरल एक भी हो गई ना, आपका महीने का पैसा निकल आएगा जो आप जॉब से नहीं कमा पाओगे। तो इस स्टेप को ध्यान से समझना। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो दोस्तों फाइनली बारी आती है भाई पैसे की। आप अपने ब्लॉग से पैसा कैसे कमा पाओगे, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस पे अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले रूल्स की बात करते हैं। जब आप अपना ब्लॉग बिल्कुल नया नया बनाओगे, आपके ब्लॉग को कम से कम 1 महीना हो जाता है, आपके ब्लॉग पे जो आपने जॉब्स डाली हैं वो कम से कम 30-40 हो जाती हैं और नॉर्मली आपके ब्लॉग पे 50-60 या 100 लोग आने लग गए हैं, उसके बाद आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर सकते हो। गूगल एडसेंस पे अप्लाई कैसे किया जाता है इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखना और गूगल पे अपने ब्लॉग को अप्लाई कर देना। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, उसके बाद एड्स चलने लग जाएंगी। आप सोशल मीडिया से और एसईओ से ट्रैफिक लेके आ रहे हो, उससे आपकी अर्निंग भी होने लग जाएगी। तो भाई मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में, इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको मैंने नंबर भी अपना दिया थीम के लिए, आप उस पर अपना डाउट लिख के भेज सकते हो, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। इंस्टाग्राम पे कमेंट में जहाँ चाहे वहाँ आप अपना कमेंट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि आपने जैसे ही हमें कनेक्ट किया हमसे आपको साथ की साथ ही रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। लेकिन आप हार मत मारना, बार बार कॉन्टैक्ट करते रहना, क्योंकि कई बार ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, पुराने मैसेजेस बहुत नीचे चले जाते हैं, तो आप बार बार मैसेज करते रहोगे तो आपके मैसेज ऊपर आते रहेंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको मजा आया होगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया कमेंट करके बताना, कितने लोग ट्राई करने वाले हैं ये भी कमेंट करके बताना। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार कोर्स के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। और एक चीज जाते हुए कह के जाऊंगा, आप बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के वीडियोस देखते हो लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाते, लेकिन जो तरीका मैंने आपको
आपको बताया, आप इसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, 100% जेन्युइन तरीका बताया। लेकिन आप कितना पैसा कमाओगे ये आपकी लर्निंग पावर, मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। इस मेथड से आप महीने के 8,000 या महीने के 8 लाख या 8 करोड़ कितना कमाओगे ये आपकी टोटली मेहनत पे डिपेंड करता है। और ये तरीका आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वही मैं कहूँगा, मेहनत और लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए मेहनत करो, बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए सीखो और जी तोड़ मेहनत करो। सभी के सपने